हेलो भाई। हेलो भाई। पुडिंग के आजा, पुडिंग के आजा, पुडिंग के आजा। तेरा जोत क्यों लगा जोत को? चल चल बोले चल चल। हाय गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। साउंड गेम में आपका दिल से स्वागत। वीडियो डालने में लेट हो गया इसलिए सॉरी गाइस। आज से वीडियो कंटिन्यू में आनी शुरू हो जाएगी। और आपने पहले जो वीडियो में सावन गेमिंग का है उसमें आपने बहुत सारा प्यार दिखा, इसलिए दिल से थैंक यू। तो शुरू करते हैं आज की स्ट्रीम। ऑल पे बोल रहे थे बंदे पोचिंग किया, मुझे लगा बहुत बंदे आएंगे भाई। तो मैंने कहा सोचा कि यहाँ पे आ जाऊँ, इस जगह देखता हूँ तो एक ही बंदा उतरता है वहाँ पे। वही पता नहीं बॉट है या रियल। तो ये नया गेम है, ये मतलब टेस्ला का मोड है शायद। मेरे दोस्त ने बोला कि नया आया है और मैं बहुत दिनों से खेलना चाहता था लेकिन खेल नहीं पा रहा था। तो अभी खेलता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है इस स्ट्रीम में। तो मैं निकल चलता हूँ कोचिंग की तरफ, देखता हूँ कि भाई कोई बंदा होता है या नहीं, चिल्ला काटने की वगैरह आवाज़ आती है कि नहीं। तो उसकी तो कोई आवाज़ नहीं आती कि भाई फायरिंग वगैरह हो रही है कुछ। तो मैंने सोचा कि वही कोचिंग में चल के तो देखते हैं। एक मेरा दोस्त बोला ट्रेन भी वहाँ से जाती है, कुछ लाइन वगैरह खींची है तो वहाँ से ट्रेन गुजरती है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि वो ट्रेन से और गाड़ी की टक्कर होती है तब क्या होता है। अभी देखिए अब यहाँ पे क्या होगा। और आगे से ही ट्रेन आ चुकी है। अभी देखते क्या था, ये देखिए ये एक ग्लिच यहाँ का, पता नहीं क्या। मैंने सोचा कि भाई ट्रेन से ठुक जाएगी तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा या फिर ब्लास्ट होगा या फिर कुछ होगा। तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे रेड जोन भी गिर चुका है और बढ़िया बना है भाई ये। मतलब इन्होंने जो ये कवर अप किया है ना, यहाँ पे डेवलप करना शुरू किया है ना, ये बढ़िया बनाया है। तो मैं इस घर में आ जाता हूँ बिना रोक टोक के किसी के भी। यहाँ पे आने के बाद मैं सोचता हूँ कि भाई दरवाजे भी खुले नहीं है या फिर कुछ हो भी नहीं रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा फार लूटता हूँ। मेरे पास VSS सेकंड गन थी और मेरे पास एक स्कारल थी, तो सोलो ही लगाया है ये मैच। तो इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं कि भाई माइनस चला जाए या फिर कुछ रैंक पुश हट जाए। इतने में ही यहाँ से गाड़ी गुजरती है। गाड़ी गुजरने के बाद मैं उसे बैकअप फायर देने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो आती नहीं वापस ये बग्गी। तो मैं चेक करता हूँ लेकिन दिख तो कोई नहीं रहा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तो पोचिंग के साफ हो चुका है, मतलब एक भी किल नहीं है। तो मैं बाजू के घर में आ जाता हूँ, तो देखता हूँ एक बोर्ड दादा आते हैं और अच्छा खासा किल दे के जाते हैं क्रॉस बॉलिंग के। तो मैं अंदर घुस जाता हूँ कि भाई देखते हैं क्या क्या नया आया है। बढ़िया दिख रहा था, मतलब सब कुछ अच्छा लग रहा था देखने के लिए और अच्छी खासी लूट अच्छी रखी है भाई इन्होंने। और इतने में ही यहाँ पे मुझे एक ही मिल जाती है। और बॉर्ड दादा देखिए, यहाँ पे बॉर्ड दादा को उछल उछल के मार रहे थे। ये ट्रेन नहीं, ये वाली ट्रेन का मतलब मुझे नाम पता नहीं है गाइज, लेकिन मैं फ़िलहाल इसे ट्रेन ही बोल रहा हूँ। तो मेरे पास बकवास सामान था, मैंने डाल दिया। और उसके बाद मैंने सोचा कि भाई अभी नया कंपनसेटर है, उसका कुछ तो मतलब डैमेज तो बिल्कुल नहीं है। मतलब इन्होंने नया इस मोड में डाला है, कुछ तो होगा, लेकिन एक एक का डैमेज ये बकवास कर देती है। चलो अपने आप ट्रेन का सफ़र शुरू हो रहा है। मेन काम के लिए जो आए थे उस ट्रेन का सफ़र शुरू करते हैं। क्लोज और स्टार्ट कहाँ से करना है इसको, यार हो गई शुरू मतलब ये आप अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है गाइस। इसको कोई चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे लगा वो ट्रेन वाला भी मोड था ना पबजी में, उसी जैसा होगा कि कोई चलाएगा कुछ ऐसा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बढ़िया वाला है। तो अभी ना मैं इस यहाँ पे सोच रहा था कि भाई इसमें गोलियाँ तो नहीं रहेगी यार पर। जब ये कांच, वो मेरा दोस्त बोला कि क्या मतलब बुलेट प्रूफ है, इसमें आपकी भी गोलियाँ बाहर नहीं जाएगी और बाहर के भी अंदर नहीं आएगी, लेकिन इसमें कोई भी चढ़ सकता है जब प्लेटफॉर्म पे कोई खड़ा हो। तो मैं सोचा कि भाई आपार्ट पे उतर जाता हूँ भाई। स्कूल भी बढ़िया बना है, स्कूल को देख लेंगे। तो मुझे इसमें मज़ा आ रहा था, चक्कर आ रहे थे पर लेकिन मज़ा आ रहा था। लेकिन मैंने सोचा इस पर कोई खड़ा होगा तो अंदर आ जाएगा तो मैं उसे मार दूंगा, लेकिन मैं कोई नहीं हाथ आता यहाँ पे। मैं खामा खा भाई घबरा रहा था, दरवाजे उगड़ गए, लेकिन इसमें तो कोई नहीं आता। तो फिर से ट्रेन स्टार्ट हो जाती है गाइज। और बड़े कातिल, बहुत ही अच्छा मज़ा आ रहा है गाइज इसमें। मैं चुप नहीं बैठ पा रहा था कि भाई मुझे भी जाना है, इसलिए मैंने थोड़ी सी फायरिंग दे दी आपस पे, लेकिन कोई नहीं होता आपस पे। अच्छा हूँ मैं वहाँ पे उतर नहीं गया।
तो मुझे ये जोन के बाहर ही छोड़ रहा था। मतलब जैसे कि जोन के बाहर से लेके उस पार लेके जाना है। मतलब इसकी लाइन भी देखो जोन के बाहर ही जा रही थी। मेरे ख्याल से कामास्की में जाता इतने में मेरी स्क्रीन उल्टी हो जाती है और फिर सीधी सीधी भी हो जाती है। तब मैं ये नया आया हुआ शील्ड उठाता हूँ गाइस, तब मैं 2 नेट फेंक देता हूँ। उसका मुझे पछतावा बाद में होता है, बाद में आगे देखिए क्या होता है। तब मैं जोन के बाहर की बग्गी उठाता हूँ। ये ट्रेन और जोन में जाने वाली थी, तो मैं यहाँ से बग्गी उठा के मैं सोचता हूँ कि भाई अपार्ट पे घुस जाता हूँ कि भाई अपार्ट तो जोन में नहीं रहेगा, जोन में तो अपार्ट नहीं रहेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि भाई अपार्ट के पास एक लॉन्चर है, उसमें जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही बंदों के वीडियो देखा मैंने कि भाई बहुत ही बंदे ऊपर जा रहे थे, जगह जगह जाके मार रहे थे। तो मैंने सोचा वहाँ पे भी चलेंगे। यहाँ पे ट्रेन क्रॉस होगी, यहाँ पे लॉन्चर, तो मैं लॉन्चर के पास मुड़ने ही वाला था तभी रेड जोन आ गया। तो मैंने सोचा लॉन्चर से खेलने से बढ़िया आगे जाके पोचिंग में रश मारूँ। तो पोचिंग से मुझे फायरिंग आती है और अभी मुझे उस शील्ड का और उस नेट का बहुत ही गंदा एहसास होता है कि भाई मैंने क्यों वो शील्ड ले लिया और क्यों नेट छोड़ दी। तो एक ही बंदा रहेगा एक, क्योंकि उसने फिनिश कर दिया था एक बंदे को। मैं बंदा ढूंढ नहीं रहा था कि भाई इस घर में बंदा है या अगले वाले घर में, इसलिए मेरा वॉच आउट का बटन दबा रहा था उस स्कोप के बीच में। तो मैंने सोचा कि चलो घुसते हैं कि भाई जो होगा देखा जाएगा। देखिए मैं नेट भी चेक कर रहा था कि भाई नेट है तो एक या दूसरा डाल दूँ, फिर मुझे बंदा नीचे ही दिखा देता है और मैं उसे फिनिश कर देता हूँ। पता नहीं बंदा मुझ पे एमिंग कर रहा था या किसी और पे, और तभी मैं ये गाड़ी उठा लेता हूँ अपनी पुरानी वाली जो मैंने छोड़ी थी। और आगे चलते ही देखिए अभी क्या होता है। आगे चलते ही मैं ड्रॉप पे आ जाता हूँ गाइस, और नई गाड़ी ये चमचमाती हुई मेरे सामने आ जाती है। मेरा स्कोप अटक जाता है, लेकिन उस गाड़ी को मैं डैमेज बढ़िया देता हूँ, लेकिन उसको डैमेज इतना पड़ता नहीं, बस 2-4 गोलियाँ लगती हैं आखिरी वाली। मेरा दोस्त बोला ये नई वाली गाड़ी है, इसका नाम ही टेस्ला है और ये गाड़ी जल्दी फूटेगी नहीं। देखिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डैमेज देता हूँ, लेकिन ये टच से मस नहीं हो रही गाड़ी। और मैंने सोचा उस पर गोली वेस्ट करने से पहले जो उसमें बैठा है उसमें गोली वेस्ट करूँ। उसे मैंने बैकअप फायर दिया पुश करने के लिए पीछे, लेकिन वो क्या टच से मस नहीं होता, बाहर ही नहीं निकलता। एक और दूसरा ड्रिंक और ये M4 का स्प्रे तो आपको पता ही कैसा है। MK मिल जाती है मुझे, यहाँ AK छोड़ देता हूँ मैं, और वो सप्रेसर नहीं उठाता। इतने में वहाँ पे गाड़ी आ जाती है, तो मैंने सोचा गाड़ी वाला मुझे पीछे से मार देगा, तभी मैं ये सामने जो आएगा उसे मार दूंगा। लेकिन वो पीछे से हट जाता है क्योंकि उसे पता रहता है कि मैं उसे मारने ही वाला हूँ। तभी मुझे पता चलता है कि गाड़ी वाला पीछे आ जाएगा, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ आगे वाले को फिनिश करने के लिए। यहाँ पे आ जाता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे कवर मिलेगा जब पीछे से मुझे मारेगा, क्योंकि शैग वाला तो आगे नहीं बढ़ेगा मुझे मारने के लिए। तो पीछे वाला जब मारेगा मैं गाड़ी के कवर से उसे मार दूंगा। मेरा सारा फोकस था शैग वाले पे। तभी यहाँ से थर्ड पार्टी आ जाती है बग्गी। वो बग्गी मुझे लगता है उसी सेकंड पर्सन की थी जो यहाँ से गुजरा था, और यहीं पे थर्ड पर्सन भी आ जाता है कि किसे डैमेज दे रहा होता है मुझे तो पता नहीं, मुझे नहीं मार रहा था, पर शायद उस बग्गी को मार रहा होता है। देखिए यहाँ पे टेस्ला पे, और वो बच जाता है मेरे MK से स्प्रे से, और वहाँ पे ही थर्ड पर्सन वहाँ पे किसको मारने की प्रयास करता है। तभी ये शैग वाला पीछे से आ जाता है, उसको 2-4 हिट लगता है, लेकिन वो फिर भी मेरे हाथ से तीसरी बार बच जाता है। फिर शैग वाला हाथ हील करने जाता है और मैं उसे कुछ 2 या 3 गोली में ही मार देता हूँ, क्योंकि उसे मैंने बहुत पहले ही डैमेज दे चुका था M4 वगैरह MK से। और यहाँ पे थर्ड पर्सन भाग रहा होता है, उसे भी 2-4 हिट लगते हैं MK के स्प्रे से। MK के स्प्रे से वो बच जाता है। फिर मैंने सोचा मैंने M4 भी लिए, तो M4 को 3x लगा मैं देखता हूँ, लेकिन वो थर्ड पर्सन वहाँ से भाग जाता है। तो मैंने सोचा यहाँ पे बग्गी वाले पे पुश करता हूँ, तो बग्गी वाला वहाँ पे नहीं था, क्योंकि मुझे बग्गी वाला पहले ही मार देता। और यहाँ से टेस्ला से दूर निकल रहा था धुआं पूरा, फिर भी मैं चेक करता हूँ थर्ड पर्सन मिलता है कि नहीं मुझे, थर्ड पार्टी। तो मेरा आमो भी ख़त्म हो रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ पे लूट लूँ थोड़ा सा, और मुझे बाद में M24 मिलती है। और ये नई वाली 5 की गन है, लेकिन 5 की गन सबसे बढ़िया वाली आज तक M4 ही है, सबकी फेवरेट। तो मैं यहाँ पे पुश करता हूँ ड्रॉप पे, देख रहा हूँ तभी मुझे ड्रॉप पे एक बग्गी दिखती है, और वो मुझे लगा वो थर्ड पर्सन ही होगा,
लेकिन थर्ड पर्सन ही कोई और ही होता है बगी वाला, और बगी वाला मेरे हाथ से पूरा फिनिश हो जाता है। उसको लगता है कोई उसे देख नहीं रहा, और फिर से मैंने ये शील्ड उठा ली। ये शील्ड मुझे और महंगी पड़ने वाली है आगे। तभी मैं यहाँ पे पुश करता हूँ, मुझे लगा यहाँ पे बगी वाला होता है, लेकिन मुझे हिल से फायरिंग आती है। लेकिन मैं हिल चेक करता हूँ, हिल पे मुझे कोई ज़्यादा दिख तो नहीं रहा होता है। और उसके बाद मैं सेकंड से देखता हूँ कि भाई सेकंड एंगल से कोई दिख तो रहा नहीं, और फिर मुझे वो थर्ड पर्सन मिल ही जाता है आखिरकार, और वो मेरे एक ही स्प्रे में मर जाता है। और यहाँ पे शील्ड होते हैं, तो मैं जल्दी से जल्दी उस आगे वाले घर में 3 स्टोरी में पुश कर रहा होता हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त बोल रहे थे आगे वाला मैच स्टार्ट करना है, जल्दी आ जा। और ये शील्ड मुझे अंत तक काम में ही नहीं आती गाइस। मैंने शील्ड उठाई लेकिन काम में नहीं आती। मैंने मोली डाली सेकंड फ्लोर पे, देखता हूँ कोई है कि नहीं, लेकिन दिख तो नहीं रहा, मतलब वो पिक भी नहीं दे रहा, और उसके फुटस्टेप मुझे बहुत आ रहे थे। और मेरे दोस्त यहाँ पे चिल्ला रहे थे कि भाई जल्दी कर दूसरा मैच स्टार्ट करना है। तो मैं कैसे भी करके उस पर पुश मार रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता देख। और ये भैया कहाँ पे कैंपिंग कर रहे थे, उसके ऊपर MK को अटैक्स मिलता है, और वहाँ पे एक सांप लेटा होता है उसे, और उससे भी मैं फिनिश कर देता हूँ। और वो जल्दी से जल्दी मैं नीचे आता हूँ, क्योंकि मैच जल्दी ख़त्म करनी थी। तो इसकी वजह से मैं उस लास्ट पार्टी को ढूंढ रहा हूँ, और ये मिल गई लास्ट पार्टी, और लास्ट पार्टी का चिकन गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।